राजस्थान लोक सेवा आयोग ने अपनी आने वाली सभी भर्तियों के लिए एक बड़े बदलाव की तैयारी कर ली है और इसके लिए सरकार को प्रस्ताव तैयार करके भी भेजा है। अगर यह प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है और सरकार इसे लागू कर देती है तो लाखों युवाओं को इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। पहले ही राजस्थान लोक सेवा आयोग ने एक बड़ा बदलाव किया था और उस बदलाव की वजह से कई अभ्यर्थियों को कार्रवाई का सामना भी करना पड़ा था और परिणाम भुगतने पड़े थे। दरअसल इससे पहले लोक सेवा आयोग ने यह नियम लागू किया था कि जो भी अभ्यर्थी फॉर्म भरने के बाद परीक्षा में शामिल नहीं होंगे और एक से ज्यादा परीक्षा में शामिल नहीं होते, उन अभ्यर्थियों पर कार्रवाई की जाएगी। यानी कि फॉर्म भरने के बाद परीक्षा नहीं देना अभ्यर्थियों को भारी पड़ गया है। किसी भी वजह से, चाहे सेंटर दूर हो या एंड टाइम पर तैयारी अच्छी नहीं हुई हो, किसी भी वजह से अगर परीक्षार्थी फॉर्म भरने के बाद परीक्षा में शामिल नहीं होता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है या परीक्षा से डिबार करने की भी नौबत आ सकती है। लेकिन अब जो बड़ा बदलाव किया है वो उससे भी ज्यादा डेंजर है। आपको उसके लिए तैयार रहना होगा। दरअसल राजस्थान लोक सेवा आयोग ने एक बदलाव के लिए प्रस्ताव तैयार करके सरकार को भेजा है। प्रस्ताव यह है कि सरकार से यह कहा गया है कि जब भी कोई अभ्यर्थी किसी भी भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन करेगा तो उससे एक्स्ट्रा शुल्क लिया जाएगा। यानी कि यह समझो कि आपके लिए परीक्षा की तैयारी करने के लिए जितना भी फंड लगेगा, जो इंतजाम करने होंगे, वो आपसे पैसे लिए जाएंगे। जिस तरीके से आप कोई नया मकान या दुकान किराए पर लेते हैं तो उसके लिए आपसे सिक्योरिटी जमा करवाई जाती है और अगर उसमें किसी भी प्रकार से तोड़फोड़ होती है या नुकसान होता है तो आपकी सिक्योरिटी में से पैसे काट लिए जाते हैं। तो वैसा ही प्रस्ताव है। आरपीएससी ने प्रस्ताव दिया है कि आवेदन करने से पहले जब भी अभ्यर्थी आवेदन करता है तो उस समय अभ्यर्थी से कुछ शुल्क लिया जाएगा और अगर अभ्यर्थी किसी भी वजह से परीक्षा में शामिल नहीं होता है तो वो शुल्क जो है वो वापस नहीं मिलेगा। अगर परीक्षा दे देता है तो परीक्षा देने के बाद उस अभ्यर्थी के खाते में शुल्क वापस ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ट्रांसफर कैसे होगा? आपसे जो शुल्क लिया जाएगा वो शुल्क अगर आप परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं तो सरकार के पास ही रहेगा। अगर आप परीक्षा दे देते हैं तो आपको शुल्क जो है वो वापस दे दिया जाएगा, आपके खाते में आ जाएगा। तो शुल्क वापस कैसे आएगा? तो आपने ओटीआर में जो भी आपका बैंक अकाउंट दिया हुआ है उस ओटीआर में, उस बैंक अकाउंट में जो राशि है वो ट्रांसफर कर दी जाएगी, आपको रिफंड मिलेगा। अगर आप परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं तो रिफंड नहीं मिलेगा। यानी कि इस नियम को और ज्यादा मुश्किल बना दिया है और यह नियम इसलिए बनाया गया है, प्रस्ताव इसलिए दिया गया है ताकि जो अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहते, परीक्षा नहीं देना चाहते या गैर जिम्मेदार अभ्यर्थी हैं जो कि बेवजह फॉर्म भर देते हैं, यह आयोग का तर्क है। और उन्हीं अभ्यर्थियों को रोकने के लिए, भीड़ को कम करने के लिए, सरकार संसाधनों का जो दुरुपयोग होता है, सरकारी फंड का, राजकोष का जो दुरुपयोग होता है, उस दुरुपयोग को रोकने के लिए ही यह कदम उठाया गया है। यह प्रस्ताव जो है वो सरकार को भेजा गया है। पहले भी ऐसा नियम जो है वो बोर्ड और आरपीएससी दोनों लागू कर चुके हैं कि जो भी अभ्यर्थी परीक्षा नहीं देने आएगा, एक से या दो से ज्यादा परीक्षा नहीं देगा, उसको डिबार कर दिया जाएगा। तो ऐसे में अब ये जो प्रस्ताव भेजा है, अगर ये प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो अभ्यर्थी को जब भी परीक्षा देनी होगी उससे पहले शुल्क जमा करवाना होगा। अब इसमें कई सारे तर्क हो सकते हैं। कई सारे अभ्यर्थियों का यह कहना हो सकता है कि गरीब घर के जो अभ्यर्थी हैं जिनके पास पैसा नहीं होता, फॉर्म भरने के लिए, आवेदन करने के लिए भी मुश्किल से राशि जुटाई जाती है और जुटा करके वो परीक्षा के लिए फॉर्म भरते हैं। ऐसे में ये जो एक्स्ट्रा राशि है, ये जो सिक्योरिटी के तौर पर पैसे लिए जाएंगे, ये पैसे कैसे जमा होंगे? ये बहुत सारे तर्क हो सकते हैं लेकिन फिलहाल जो प्रस्ताव भेजा है उसमें यही है। आरपीएससी का भी यही कहना है। आरपीएससी के अध्यक्ष जो हैं उत्कल रंजन साहू, उनका भी यही कहना है कि भीड़ को कम करने के लिए, सरकारी संसाधनों का जो दुरुपयोग हो रहा है उस दुरुपयोग को कम करने के लिए गैर जिम्मेदार जो अभ्यर्थी हैं, जो आवेदन कर देते हैं लेकिन आवेदन करने के बाद में एग्जाम नहीं देते, उन्हीं को रोकने के लिए, उस भीड़ को कम करने के लिए, छटनी करने के लिए और पैसा सरकार का बर्बाद ना हो, इसीलिए ये प्रस्ताव सरकार को भेजा है। अगर ऐसा होता है या प्रस्ताव जो है एक्सेप्ट होता है तो फिर अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क के साथ एक्स्ट्रा शुल्क जमा करवाना होगा। वो परीक्षा देने के बाद में आपका ओटीआर में जो अकाउंट दिया होगा उसमें वापस आ जाएगा। अगर आप परीक्षा नहीं देंगे तो आपको वो पैसा जो है वो रिफंड नहीं मिलेगा। तो ये जो बड़े बदलाव की तैयारी में आरपीएससी है, लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।